Have to discuss about the next topic of the food security in India. This is the best and this is the very necessary topic of the economics. So we have to discuss about the next topics of the food security in India. मैं जानता हूँ कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का चैप्टर का लंबा पीरियड हो गया और टॉपिक्स को 8 या 9 वीडियो बन गए. आई होप दैट मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे ऐसा है कि 2 या 3 क्लासेज और होंगी जो मेन टॉपिक है उसको डील करने के बाद, इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा. अगले नेक्स्ट टॉपिक्स क्या पढ़ाया जाए, कौन सी टॉपिक्स आपको दी जाए, इसके लिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. आप कोई भी SST वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह का कोई भी टॉपिक्स उठाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस टॉपिक्स को आप डील कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम उसी टॉपिक्स को डील करेंगे. ओके, तो लेट्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशंस. ग्रीन रेवोल्यूशंस का नाम सुने होंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहलाता है, इसके बाद ब्लू रेवोल्यूशंस, वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये सब का नाम सुने होंगे. तो सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक बताते हैं रेवोल्यूशंस के बारे में. कह रहा है कि द सडनली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशंस. कह रहा है कि अचानक जो हुआ, पहले से अच्छा व्हीट और राइस का अच्छा पैदावार होने लगा, बढ़ गया पैदावार. मान लीजिए जहाँ अगर आप बात करते हैं छोटी से लैंड की बात में कि 1 एकड़ में पहले इतने मिलियन टन होते थे, वहाँ मान लीजिए 5 होते थे, 5 मिलियन टन, वहाँ 10 मिलियन टन होने लगे 1 एकड़ में. तो उसको प्रोडक्शन को बढ़ गया अचानक, तो इसी को ग्रीन रेवोल्यूशंस का नाम दिया गया. अब बात करते हैं वाइट, तो सडनली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क को क्या कहा गया, वाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. और फिर सिल्वर रेवोल्यूशन, सडनली द प्रोडक्शन ऑफ द एग जो हुआ, उसको एग के प्रोडक्शन को बढ़ने को हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशंस कहा गया. और ब्लू रेवोल्यूशंस ये क्या कहलाता है, मछली के बढ़ने को, अचानक जो मछली जो उत्पादन होती है ना उसको बढ़ने को होता है, फिश वाला को होता है. तो ठीक है, सबसे पहले कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या होता है. ग्रीन रेवोल्यूशन के वो होता है अचानक जो होता है हमारे फूड ग्रेन्स की जो होती है व्हीट राइस, जो उसका प्रोडक्शन अचानक बढ़ गई. इस बढ़ने के कारण इसको क्रांति का नाम दिया गया, जिसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशंस का नाम दिया गया, हरित क्रांति का नाम दिया गया. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थी उस समय की क्या कहलाता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो थी उस समय, वो 1968 में इसे व्हीट रेवोल्यूशंस वगैरह का अनाउंस की थी. इसके बारे में यहाँ व्हीट रेवोल्यूशन हमारे देश में हो गया अचानक, इस तरह के अनाउंसमेंट वगैरह की थी उसने. ठीक, तो आगे देखते हैं. द हाईएस्ट रेट ऑफ द ग्रोथ वाज अचीव्ड इन यूपी एंड एमपी. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ जो अचीव्ड प्राप्त हुआ था या हासिल हुआ था, सीधी सी बात कहेंगे, हासिल हुआ था यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश में, विच वाज द 44.01 एंड 30.21 मिलियन टन्स इन 2015 एंड 16. कहने का मतलब ये देखा गया कि हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो हुआ, यानी हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ 15-16 में देखा गया यूपी और मध्य प्रदेश में. क्या हुआ, यूपी में 44.01 और ये एमपी में 30.21 मिलियन टन जो हुआ और फूड प्रोडक्शन का, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ. इस तरह टोटल जो फूड प्रोडक्शन हुआ था, जो टोटल फूड प्रोडक्शन ग्रेन्स का हुआ था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन वो 252 मिलियन टन एंड 2015-16 में इट वाज चेंज्ड टू 68 मिलियन टन्स इन 2016 एंड 17. यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूपी और एमपी में 44 पॉइंट इतना मिलियन टन इतना यानी 44.01 मिलियन से लेकर 30.21 मिलियन टन जो 2015-16 में रिकॉर्ड किया गया था, उसका टोटल फूड प्रोडक्शन जो हुआ 252 मिलियन टन लगभग था, 252.22 मिलियन टन लगभग था टोटल प्रोडक्शन ऑफ. लेकिन ये चेंज हो गया और 2016-17 में एक ही हाली 275.68 मिलियन टन तक पहुंच गया प्रोडक्शन. ओके, तो और यूपी एंड एमपी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया सिग्निफिकेंट माने कहने का मतलब ये है प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ द व्हीट एंड विच वाज द 68.87 70.69 मिलियन टन इन 2014-15 वेस्ट बंगाल एंड अदर हैंड. सिग्निफिकेंट कहने का मतलब ये है कि महत्वपूर्ण.
यानी कहने का मतलब है कि टोटल फूड ग्रेन्स जो था रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रोडक्शन हुआ था फील्ड ऑफ व्हीट एंड विच वाज द 26.87 एंड 70.969 मिलियन टन 2015-16 में। कहने का अर्थ ये है कि व्हीट माने गेहूं का, किसका, गेहूं का प्रोडक्शन किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। गेहूं का प्रोडक्शन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2015-16 में 26.87 और मध्य प्रदेश में 17.69 मिलियन टन जो हुआ वो रिकॉर्ड किया गया था प्रोडक्शन को। ठीक, इसके अलावा क्रमशः रेस्पेक्टिवली मैंने कह सकते हैं क्रमशः और वेस्ट बंगाल और यूपी में जो दूसरे हाथ में रिकॉर्डेड किया गया था महत्वपूर्ण प्रोडक्शन को राइस का जितना इतना 15.75 से लेकर 12.51 मिलियन टन्स 2015 और 16 में। कहने का अर्थ ये है टोटल कि जो ग्रेन रेवोल्यूशन समझ में आ गया। ग्रेन रेवोल्यूशन क्या होता है, सडनली जो होता है फूड ग्रेन्स का अचानक प्रोडक्शन का बढ़ जाना, वो क्या हुआ, ग्रेन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, हरित क्रांति का नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो था यूपी में ये 15-16 में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो फूड ग्रेन्स का जो टोटल फूड ग्रेन्स का रिकॉर्ड था 2.52 मिलियन से लेकर 2.75.68 मिलियन जो हुआ टन बढ़ गया 2016-17 में। ठीक, यूपी और एमपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ का रिकॉर्ड दिया गया था। यूपी यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में गेहूं का जो रिकॉर्डेड जो था वो प्रोडक्शन 26.87 से लेकर 70.6 मिलियन टन जो 2015-16 में देखा गया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो चावल का प्रोडक्शन जो था राइस का 15.75 से लेकर 12.51 मिलियन टन देखा गया था। यानी टोटल ये समझिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था उस समय, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या ऐसे क्यों कहा गया इसको। तो यानी इस समय 15-16 में इतना प्रोडक्शन था, इतना से इतना हो गया प्रोडक्शन, और फूड ग्रेन्स का इतना हुआ था, व्हीट का इतना हुआ, राइस का इतना हुआ, ये सब मिलाकर बताया गया है कि इस कारण से इसको ग्रीन रेवोल्यूशन घोषित किया गया था उस समय। ठीक, तो अगले हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डील करेंगे और सबसे अच्छे टॉपिक बफर स्टॉक्स क्या होता है, पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या होता है, और ये क्या कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या होता है, इसके बाद एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, और बीपीएल एपीएल अंत्योदय कार्ड क्या होता है। इसके बारे में 2-4 टॉपिक्स और 5 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हल्का फुल्का टॉपिक्स हुआ था जो डिस्कस हुआ है आपके बारे में। ठीक, और इससे पहले पीछे वाला टॉपिक्स में हमने बताया था 2 प्रकार के जो होते थे हंगर्स, क्रॉनिकल और सीजनल हंगर्स का जो बताया गया था वही कि इंटायर वर्क्स मैंने पूरे साल में उनको काम नहीं मिल पाता है जिसको सीजनल हंगर का नाम दिया गया था। ओके, तो हमें इस तरह टॉपिक कैसा लगा और किस तरह आपको ये लगा हमारे पढ़ाई, कृपया अपना सुझाव बताएं और किस तरह हम आपको बेहतर और बना सकते हैं, कृपया इस पर हमें अपना विचार अवश्य। ओके।